जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये मैं रीडिंग करने लगा हूँ इनकी, जज साहिबा की। तो सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा। इनका जो अंगूठे का फर्स्ट फोर है, ये बता रहा है कि माशाल्लाह विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। और सेकंड फोर जो है, वो ये बता रहा है कि सूझ-बूझ और प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। यानी कि विल पावर भी इनकी अच्छी है और प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। और बहुत ज़्यादा ये मामला फ़ेम भी हैं, दूरंदेश भी हैं। और यहाँ पे इनकी देखें तो इनकी बुदाई भी बन रही है, लेकिन थोड़ी-सी ओपन है। जब बुदाई थोड़ी-सी ओपन होती है तो इंसान कहीं न कहीं ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बढ़ती है, मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा आती हैं और कहीं न कहीं इंसान को पहचानने में भी इंसान गलती करता है। कुछ ना कुछ इंसान को धोखे भी ज़िंदगी में ज़रूर मिलते हैं। अब अगर हम इनके हाथ की शेप की बात करें तो माशाल्लाह इनकी हथेली जो है वो स्क्वायर हथेली है। तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं और रस्म और रिवाज के किसी हद तक पाबंद भी होते हैं, जिनके अपने काम के साथ बड़े मुखलस होते हैं और असूल परस्त होते हैं और असूलों के तहत ही ये ज़िंदगी बसर करते हैं। अब इनकी अगर लाइफ लाइन को देखा जाए तो लाइफ लाइन शुरू में हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है। तो शुरू की ज़िंदगी में चाहे इनके पेरेंट्स वालिदैन की ज़िंदगी में कुछ इश्यू थे, कुछ प्रॉब्लम थे, तो इन्होंने बचपन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देखे हैं। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर है, ये आपस में मिली हुई है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो-दिमाग से निकलती नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दिमाग की लाइन में इस तरीके से जज़ीरे भी बन रहे हैं और ये कट भी आ रहे हैं। तो कम से कम बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक काफ़ी ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार भी इनकी ज़िंदगी रहेगी और बहुत ज़्यादा इनको कुछ ज़हनी सदमे ये भी इनको मिलेंगे। और अगर हम साथ-साथ इसके दिल की लाइन को भी अगर हम स्टडी करें, तो दिल की लाइन के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ कमज़ोरी नज़र आती है। इस तरीके से जज़ीरे बनते नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल इनको दिल से रिलेटेड कुछ ना कुछ दुःख ज़रूर मिलेंगे। चाहे किसी का अपने का बिछड़ने का दुःख मिले या किसी की बेवफ़ाई का दुःख मिले, लेकिन ये कि दिल को सदमे कुछ ना कुछ इनको ज़रूर मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम दिमाग की लाइन को भी देखते हैं, तो दिमाग की लाइन में एक हमें ऐसे टेढ़ापन भी नज़र आता है, ठीक है? इनके दिमाग की लाइन थोड़ी-सी ब्रेक होके भी चलती है और थोड़ी कमज़ोर होके भी चलती है। तो ये इस चीज़ का बताती है कि ऐसे इंसान जो होते हैं वो ज़िंदगी में डिसीज़न लेते हुए ऐसे लोग जो हैं वो थोड़ा-सा ज़हनी तनाव का शिकार भी होते हैं। यानी कि इनके दिमाग में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ज़िंदगी में जो भी इन्होंने बड़े-बड़े फ़ैसले करने होते हैं, वहाँ पर ये कभी-कभी गलत डिसीज़न भी लेते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा-सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा इन पे दिमागी प्रेशर बढ़ेगा, तो उस वक़्त जैसे इंसान नहीं होता कि बहुत ज़्यादा साइको हो जाता है या शदीद ज़हनी टेंशन ले लेता है। तो ये कह लें कि 25 से लेके 35 साल की उम्र के दरमियान इनको एक बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन से भी गुज़रना पड़ा है और उसमें इनको एक ज़हनी दबाव भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बर्दाश्त किया है। तो वो इनके आप देख सकते हैं कि इनकी ब्रेन लाइन से आपको नज़र आ रहा है, ब्रेन लाइन में वो जो एक मज़बूती होती है या एक बहुत ज़्यादा लाइन पावरफुल होती है, उसकी हमें कमी नज़र आ रही है। तो इसके अलावा अगर हम इनकी किस्मत की लाइन देखें, करियर की लाइन देखें, तो वो हमें इस तरीके से डबल लाइन नज़र आ रही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करियर इनका अच्छा है, किस्मत इनकी अच्छी है। ज़िंदगी भर इनको रुपए-पैसे की तो कमी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक ज़हनी सुकून की कमी है या दिल के अंदर एक बेचैनी सी रहती है, तो वो चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। और जब ये लाइन सीधी जुपिटर पे चली जाए और एक लाइन नीचे की तरफ गिरे तो ऐसे इंसान के अंदर एक नेगेटिविटी ज़रूर होती है। ऐसा इंसान के अंदर ईगो भी बढ़ जाती है, ऐसा इंसान जज़्बाती भी बहुत ज़्यादा होता है और ऐसा इंसान दूसरे पे इतनी जल्दी एतबार भी नहीं करता, ट्रस्ट भी नहीं करता। और ऐसे इंसान को अपने रिश्तों से भी कुछ ना कुछ धोखे, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें ज़रूर मिलती हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल, एक प्रॉब्लम ज़िंदगी में रही है। और यहाँ पे आप देखें तो एक हल्का-सा इस तरीके से गर्डल ऑफ वीनस भी बनता नज़र आ रहा है। तो जब ये गर्डल ऑफ वीनस बनता है तो ऐसे लोगों में ऐसे लोग खूबसूरत होते हैं, ऐसे लोगों के चेहरे में अट्रैक्शन बड़ी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा
ओवर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाना, हर चीज़ के बारे में डीपली सोचना और हर चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो जाना, ये चीज़ भी इनके अंदर आएगी। और जब दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ये चीज़ें भी इंसान के अंदर पैदा करना शुरू कर देती है। तो इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है। बाकी कैरियर वाइज़ तो इनको कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनका जुपिटर माउंट बहुत ज़बरदस्त है। तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है, सच्चे ख्वाबों का आना, फेस रीडिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छी है। और जुपिटर फिंगर भी माशाल्लाह इनकी अच्छी लेंथ में है, तो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, आला एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है। सैटर्न की फिंगर भी इनकी बड़ी शानदार है, तो ये माशाल्लाह बड़ी सूझ-बूझ वाली हैं, हर मामले को बड़ी डेप्थ में और बड़ी बारीकी में सोचती हैं। सन फिंगर भी इनकी अच्छी है, तो नेम फेम भी अल्लाह ताला इनको देगा। गवर्नमेंट जॉब इनकी होगी और हर लिहाज से ज़िंदगी में ये अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। बरकरी फिंगर भी इनकी बहुत अच्छी लेंथ में है, तो अच्छी गुफ्तगू कर लेती हैं, अच्छी बात कर लेती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका बड़ा बेहतरीन है। और लेकिन अगर हम इनके करियर को देखें तो 40 से 50 वाला जो टाइम है, ये वाला इनका मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है और आगे भी इनकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल, एक प्रॉब्लम वो ज़िंदगी में चलती रहेगी। इनके एक होता है ना एक स्टेबल लाइफ़ होना, उस चीज़ का इम्कान थोड़ा कम लग रहा है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे और कामयाबियाँ भी मिलेंगी लेकिन अप्स एंड डाउन भी बहुत आएँगे लाइफ़ में। और यहाँ पे आप अगर हम देखें ये वाली राइट हैंड पे इनकी ज़िंदगी की लकीर, तो ये भी प्रॉब्लम का, स्ट्रगल का बताती है और कहीं न कहीं इनको सेहत के इश्यू भी हो सकते हैं। इसी तरह जो ब्रेन लाइन है इनकी, ब्रेन लाइन में भी कहीं न कहीं वीकनेस पाई जाती है। यहाँ पे थोड़े-थोड़े कट हैं और फिर ये इस तरीके से चलती है। तो दिमाग की लकीर है तो लंबी, लेकिन एक स्ट्रेस, एक ज़हनी तनाव का शिकार इनकी ज़िंदगी बिल्कुल रही है। और बाकी अगर यहाँ पे आप इनकी किस्मत की लकीर देखें तो किस्मत की लकीर यहाँ पे इनकी डबल है। जब किस्मत की लाइन डबल होती है तो 40 साल की उम्र तक तो इनका करियर बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी। ये होता है फैमिली का रिंग। तो ये फैमिली का रिंग इनका ब्रेक हुआ है। तो जब ये फैमिली रिंग ब्रेक होता है, तो अगर लड़की हो तो उसकी मैरिज में मसले ज़रूर आते हैं। यानी कि ऐसी लड़की की 1 या पहली 2 शादियाँ ब्रेक हो सकती हैं जब आपका ये फैमिली रिंग अगर अच्छे तरीके से ना बना हो, टूटा हुआ हो तो। इस चीज़ को भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना। बाकी दिमाग की लाइन से अगर कोई लाइन यहाँ से इसके साथ बैरूनी मंगल के साथ राब्ता बनता है तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये कोर्ट से रिलेटेड ऐसे लोगों को मामलात दरपेश रहते हैं। तो ये चूँकि ऑलरेडी कोर्ट में ही होती हैं तो इसलिए इनको इनका जो मंगल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अंदरूनी मंगल और बैरूनी मंगल इनका स्ट्रॉन्ग है तो ये माशाल्लाह दिलेर हैं। डरपोक बिल्कुल कोई नहीं है। दिलेरी के साथ बड़े-बड़े डिसीजन ये ले सकती हैं और इनको कोई खौफ भी महसूस नहीं होता। बाकी गुस्सा भी इनको बड़ा शदीद आता है। गुस्से शदीद की ये लाइनें हैं, ये अंदरूनी मंगल पर जब ये लाइनें इस तरीके से गिरती हैं, तो इंसान के अंदर गुस्सा बड़ा शदीद होता है। तो गुस्से की वजह से भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएँगे थोड़े से। अपने गुस्से पर जितना ये कंट्रोल रखेंगी, इतना इनके लिए अच्छा है। बाकी मून माउंट पर ये जब ये इस तरीके से ट्रैवल लाइन्स होती हैं, तो बिल्कुल ये बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगी, हज उम्रा भी करेंगी, ट्रैवल करेंगी। इसके अलावा वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएँगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगी। ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। 40 साल तक इनका करियर बड़ा अच्छा रहेगा, 40 के बाद कुछ थोड़े से प्रॉब्लम आएँगे 41-42 पे जाके, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएँगी। आगे अल्लाह करम करेगा 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा इनके पास आएगा, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इज़ाफ़ा करेगा और आगे भी सैटर्न पे भी किस्मत की लाइन चल तो रही है लेकिन थोड़ी वीक है। तो ओल्ड एज में भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी मुश्किलात थोड़े से अप्स एंड डाउन ज़रूर आएँगे लेकिन बुढ़ापा इनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा। गर्डल ऑफ वीनस इनका हल्का-हल्का इस तरीके से बन रहा है। जब ये वाली लाइनें इस तरीके से बनती हैं तो ये इंसान को ओवर सेंसिटिव बनाती हैं, इंसान बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है और ये चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं। ओवर सेंसिटिव हो सकता है, इंसान ज़्यादा जज़्बाती हो सकता है, इंसान को गुस्सा ज़्यादा आ सकता है और जब आपके जुपिटर माउंट पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन बनता है, तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी ज़रूर बनाते हैं और इसके अलावा अगर ये लाइनें इस तरीके से चलें तो ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी का बताती हैं। और ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अगर शुरू में आपस में मिली हुई हो,
या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं कि कोई भी टेंशन आ जाएगी, कोई भी परेशानी वाली बात आएगी, तो वो इसको वो दिल पे ज़रूर लेती हैं। किसी ने कोई तंज़ कर दिया, कोई बुरी बात बोल दी, तो ऐसे लोगों के दिलो-दिमाग से वो बात निकलती नहीं, और जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ऐसे लोगों को शदीद गुस्सा भी आता है। ज़िंदगी की लाइन के साथ जब ये गार्डियन एंजल लाइन हो, ये होती है गार्डियन एंजल लाइन, तो ये ज़िंदगी की हिफाज़त करने वाली लाइन है। इनकी ज़िंदगी को बहुत दफ़ा खतरा भी होगा, लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी की हिफाज़त फरमाएगा। जब कहीं इनकी ज़िंदगी को कोई शदीद खतरा होगा, तो अल्लाह ताला इनकी जान को महफूज रखेगा, ज़िंदगी इनकी बच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और जहाँ तक दिमाग की बात है, तो अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिमाग दिया है, और 40 के बाद आगे चाहे ये इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा एक ज़हनी सुकून इनको मिलेगा। और लेकिन अगर जहाँ पे हम दिल की लाइन को देखें, तो दिल की लाइन ये बता रही है कि इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक तो दिल के अंदर बेचैनी भी रहती है, मूड भी इनका स्विंग होता रहता है, मूड इनका बदलता रहता है, और जल्दी जज़्बाती हो जाती हैं, जल्दी गुस्से में आ जाती हैं। इस चीज़ से थोड़ी-सी इनको बचने की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह का करम है, इंशाअल्लाह ताला बुढ़ापा भी इनका आगे अच्छा होगा। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इज़ाफ़ा होगा। और यहाँ पर कुछ लाइनें इस तरीके से कट कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम भी पैदा करेंगे, कुछ इनको बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें भी इनके साथ हो सकती हैं। तो बाकी यहाँ पे अगर आप देखें, तो केटू माउंट पे इस तरीके से एक फ़िश का साइन बनता सा नज़र आ रहा है, और ये भी इंसान को दौलत देता है, इंसान ट्रैवल भी करता है, और ज़िंदगी में इंसान को बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ भी मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम ज़िंदगी की लाइन को देखें, तो ज़िंदगी की लाइन जब नीचे जाके इस तरीके से 2 शाखा होती है, इस तरफ एक शाख आती है, तो ये भी आपको आपकी फ़ॉरेन ट्रैवल करवाती है। और दिमाग की लकीर का नीचे की तरफ झुकना और एक शाख का इस तरफ निकल जाना, तो ये भी इंसान के इंतहाई जीनियस होने का बताता है, ज़हीन होने का बताता है, क्योंकि यहाँ पे ये दिमाग की ये जो ये वाली शाख है, ये किस्मत की लाइन के तौर पर भी काम करेगी, और दिमाग की लाइन को भी ये ब्रेन लाइन को भी ताकत देगी। तो ये इस लिहाज से माशाल्लाह ये इनके अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से नवाजा है। जुर्रत भी है, दिलेरी भी इनके अंदर पाई जाती है। बस थोड़ा-सा इनका जो दिल का मसला है कि दिल को इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल इनका बाय बर्थ भी मुझे थोड़ा-सा वीक लग रहा है। आगे चल के इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी पेश आ सकती हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम का होना, पेट का खराब हो जाना, इनके सेहत के इश्यू इनको हो सकते हैं। छोटी-मोटी जो बीमारियाँ ना, नज़ला, ज़ुकाम, पेट का खराब होना, मैदे का खराब होना, ये चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। और सन माउंट भी इनका थोड़ा-सा मुझे वीक लगा है, तो बिनाई भी इनकी थोड़ी जल्दी कमज़ोर हो सकती है। तो इनको अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक तो ये स्ट्रेस बहुत लेती हैं, जल्दी गुस्से में आती हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो अपने आप को रिलैक्स करें, और जितना ही अपने आप को पुरस्कून रखेंगी, इतना इनके लिए अच्छा होगा। तो डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको यकीनन मज़ा आया होगा। मैंने अपनी तरफ से जितनी भी इनकी मुझे लाइनें शो हो रही हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इनके हाथ में मैं सॉरी देख लेता हूँ, शादी की लाइनें अगर हैं, तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखें, तो यहाँ पे इनके हाथ में एक शादी की लाइन ये है और एक शादी की लाइन ये है। तो शुरू में तो इनका 1 या 2 रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ओल्ड एज में जो इनका इनके 40 के बाद 35-40 पे जाके जो इनका रिलेशन बनेगा, वो ही इनका मेरे ख्याल में ज़्यादा कामयाब होगा। लेकिन 24-25 साल की उम्र में जो इनकी शादी होगी, वो तो मुझे कोई ज़्यादा चलती नज़र नहीं आ रही। बाकी मर्करी फिंगर यहाँ पे जब ये लाइन बनती है, तो ये भी इंसान के अंदर बिज़नेस की सूझबूझ भी ऐसे लोगों के अंदर होती है, और ऐसे लोग बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, और ऐसे लोगों के पास बेइंतहा नॉलेज होता है। और ये जब लाइन बनती है गर्डल ऑफ वीनस, तो ये इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को बढ़ा देती है। ये चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं। तो ये चीज़ें साइड पोस्ट पे ये मुझे ज़्यादा बेहतरीन नज़र आई हैं, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। बाकी मून माउंट पे अगर इतनी गहरी सफ़र की लाइन हो, तो ये भी इंसान को फ़ॉरेन ट्रैवल करवाती है। बिल्कुल ये बाहर के मुल्क इनके चक्कर लगेंगे, सफ़र ये इनके बाहर के मुल्क होते रहेंगे, और ट्रैवलिंग ये करेंगी। और यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे इनके 1-2 रिलेशन शुरू में ब्रेक होंगे, और आगे चल के भी जो शादी होगी, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। इनको अपना मूड जो इनका स्विंग होता है, अपना गुस्सा जो इनको कंट्रोल करना होता है, अगर ये अपनी उस आदत पे कंट्रोल कर लेंगी, तो फिर इनका कोई भी रिलेशन जो होगा वो चलता रहेगा। अदरवाइज़
ये कोई भी रिलेशन जो है वो खुद ही ब्रेक करने की तरफ जाएंगी। तो कोशिश करें कि ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें। अगर ये जज्बाती बहुत ज़्यादा है तो अपने जज्बात को काबू में रखें। तो जितना ये दिल और दिमाग को ठंडा रखेंगी, सोच समझ के फैसले करेंगी, इतना इनके लिए अच्छा होगा। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि तकरीबन हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। और हाँ, जब ये नोकीली उँगलियाँ होती हैं थोड़ी-सी, तो ऐसे लोग भी थोड़े से जज़्बाती होते हैं। अगर इंसान की उँगलियाँ थोड़ी नुकीली हो ना, तो थोड़ा-सा बंदा जज़्बाती ज़्यादा होता है। अंगूठा भी नुकीला हो, तो ऐसे लोग भी थोड़े से जज़्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। और तो ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको खुश-ओ-खुर्रम रखे, अपनी हिफ़ाज़त में रखे। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको इनकी लाइन्स की समझ आ गई होगी और जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है, आप मेरी बताई हुई रीडिंग के मुताबिक आप इनको गाइडलाइन भी दे सकती हैं। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।